स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक चर्चा करने वाले हैं, जहां पे हमारी चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप यहां पे खबर देख सकते हो, आंध्र प्रदेश हैज रीजॉइंड द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फ्रॉम दिस खरीफ सीजन। हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यहां पे लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश रीजॉइंस, इसका मतलब है आंध्र प्रदेश ने पहले ऑप्ट आउट किया था इस पर्टिकुलर स्कीम से। तो हम लोग जानेंगे क्यों इन्होंने ऑप्ट आउट किया था। हम लोग ये भी बात करेंगे, इज इट जस्ट आंध्र प्रदेश, क्या आंध्र प्रदेश की ऐसा स्टेट है या फिर दूसरे भी राज्य हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से ऑप्ट आउट किया है, ये हम लोग जानेंगे। अगर ऑप्ट आउट किया है तो क्यों किया है, ये डिस्कशन क्यों जरूरी होगा। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, और एग्रीकल्चर में आप जानते हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट, इंडियन फार्मर्स जो है, दे फेस द ब्रंट ऑफ क्लाइमेट, दे फेस द ब्रंट ऑफ वेदर। क्रॉप में इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वेदर काफ़ी इरेटिक होता है। बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए प्रॉब्लम है, बहुत कम बारिश हो जाए सूखा पड़ जाता है, कई बार इंसेक्ट इन्फेस्टेशन हो जाते हैं, दूसरे भी प्रॉब्लम्स आते हैं क्लाइमेट रिलेटेड, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है फार्मर्स को और उन्हें क्रॉप इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ताकि क्रॉप इंश्योरेंस मिले फार्मर्स को। लेकिन कुछ राज्य है जिन्होंने इससे ऑप्ट आउट किया है। तो क्यों इन्होंने ऑप्ट आउट किया है, मेंस में सवाल आ सकते हैं कि 6 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, 2016 की खरीफ से ये चल रहा है। इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों राज्य इसमें से ऑप्ट आउट कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर जैसे हाईलाइट करेंगे इन राज्यों की प्रॉब्लम क्या है, वही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ भी प्रॉब्लम्स निकल आएंगी और उसकी हमें सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, राइट। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। इस पर्टिकुलर डिस्कशन में आपको काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा ओवर द इम्प्लीमेंटेशन एंड द इश्यूज विच आर कनेक्टेड टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पे हैं। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का लाइव फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। 11 जुलाई 2022 को पहला ओरिएंटेशन क्लास हुआ, कुछ ही क्लासेस हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो रिमेंबर द डेट 20 जुलाई, हमारी फाउंडेशन लाइव फाउंडेशन बैच मॉर्निंग बैच जो है उसकी नई एडमिशंस क्लोज हो रही है 20 जुलाई 2022 तक। सो देर मत कीजिएगा, उस तारीख से पहले ही एनरोल कीजिएगा। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन आप तक लाएं एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ये पूरा कोर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एंड मेंस का कोर्स आपको मिलेगा केवल 18,999 रुपीज में। आपको केवल एक काम करना है, यू हैव टू यूज द फैकल्टी कोड राहुल लाइव, RAHULLIVE विदाउट एनी स्पेसेस। आपको ये कंप्लीट कोर्स मिलेगा फॉर 18,999 ओनली। आपको इसी कोर्स में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होगी, यानी कि यू आर नॉट सपोज टू बाय सेपरेट टेस्ट सीरीज, इसी में टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स इज आल्सो इंक्लूडेड। इसके अलावा आप जानते हैं कि फाउंडेशन बैच हमारा जो है, इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर जनरल स्टडीज प्रिपरेशन नीड्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। यहाँ पे आपकी 10 महीनों का शेड्यूल बना हुआ है। 10 महीनों में आपको 900 घंटों से भी ज्यादा लाइव टीचिंग कराई जाएगी बाय आवर फैकल्टी। इसके अलावा आपको क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको करंट अफेयर्स प्रोग्राम का भी एक्सेस मिलेगा, सक्सेस इन प्रीलिम प्रोग्राम का भी एक्सेस मिलेगा। हर मॉड्यूल के बाद MCQ सॉल्व करा दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करा दिए जाएंगे। हर मॉड्यूल के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ आवर प्रोग्राम इज 1-to-1 मेंटरशिप एंड द ग्रुप मेंटरशिप। अगर आपके कोई भी डाउट हो, एकेडमिक हो नॉन एकेडमिक हो, आप डायरेक्टली मेंटर के साथ बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज्ञानवाणी सेशंस भी चलते हैं, जहाँ पे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। हमारा जो इवनिंग बैच है, इवनिंग बैच के स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुके हैं विद रिटायर्ड IAS ऑफिसर अनिल स्वरूप सर। तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू। तो देर किस बात की है, जल्द से जल्द आप इस कोर्स के लिए एनरोल कीजिएगा। रिमेंबर 20 जुलाई तक एडमिशंस आर ओपन। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। क्यों हो रही है, मैंने आपको बताया। हाल ही में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि आंध्र प्रदेश इज नाउ गोइंग टू रीजॉइन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सबसे पहले आपको जानना है, दिस PMFBY इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि केंद्र की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन होगा, राज्य की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन होगा, दोनों मिलकर इस क्रॉप इंश्योरेंस को चलाएंगे। आंध्र प्रदेश ऐसा
पहला राज्य नहीं था। आंध्र प्रदेश के अलावा 6 दूसरे राज्य हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की इंप्लीमेंटेशन से ऑप्ट आउट किया था या फिर उन्होंने उससे बाहर रहे हैं। जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, गुजरात, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों ने ऑप्ट आउट किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। पंजाब ने शुरुआत से ही ये स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं किया है, उनकी खुद की एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम चलती है, राइट। तो इन राज्यों ने क्यों ऑप्ट आउट किया ये हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझने की जरूरत है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, फसल बीमा योजना यानी कि क्रॉप इंश्योरेंस मेजर्स, मैंने आपको बताया इंडियन एग्रीकल्चर रेन फेड एग्रीकल्चर, यानी कि बारिश के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हमारा अवलंबन है। बारिश अगर ज़्यादा हो जाए वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, कम हो जाए वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा और भी दूसरी प्रॉब्लम्स आती है, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई, ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई, इंसेक्ट इन्फेस्टेशन से जुड़ी हुई, पोस्ट हार्वेस्ट प्रॉब्लम आती है, स्टोरेज की इशू आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अब इन सभी प्रॉब्लम्स का अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस किस पे होता है? फार्मर्स के ऊपर होता है, किसानों के ऊपर। तो किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई 2016 में। 2016 खरीफ से इसकी शुरुआत हुई। अब जब ये स्कीम आई, इससे पहले वाली जो स्कीम थी NAIS, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, और एक और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम थी, इन दोनों को हटाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई। अभी भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ एक और स्कीम चलती है, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि वेदर से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जिससे अगर आपकी फसल को नुकसान हो रहा है तो WBCIS में भी आप इंश्योरेंस करा सकते हो। तो 2 स्कीम चलती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वेदर बेस्ड। अब आपको ध्यान रखना है ये केवल वेदर बेस्ड है, यानी कि वेदर से जुड़ी हुई अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से अगर क्रॉप को नुकसान हो जाए, फसल को नुकसान हो जाए, तो आपको इंश्योरेंस का पे आउट मिलता है। लेकिन फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक मैक्रो योजना है। इसमें वेदर बेस्ड प्रॉब्लम्स तो ये लोग उससे कवरेज तो मिलता ही मिलता है, लेकिन वेदर के अलावा जो दूसरे प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि पोस्ट हार्वेस्ट प्रॉब्लम हो गई, इंसेक्ट की इन्फेस्टेशन हो गई, या फिर दूसरी भी कोई प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से भी आपको क्रॉप इंश्योरेंस मिल जाता है, राइट। तो 2016 से ये चल रही है और अभी फिलहाल आंध्र प्रदेश हैज बीन वेलकम बैक इनटू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की फीचर्स क्या है? देखिए, इसमें काफी कम प्रीमियम रखा गया है फार्मर्स के लिए। अगर 100 रुपया प्रीमियम है तो उसमें से केवल 2 रुपए फार्मर भरेंगे फॉर खरीफ क्रॉप्स, यानी कि एक यूनिफॉर्म लो प्रीमियम रहेगा। 2% प्रीमियम फॉर द फार्मर्स फॉर खरीफ क्रॉप्स, 1.5% फॉर राबी क्रॉप्स, और अगर कमर्शियल क्रॉप है तो वहां पे 5% प्रीमियम देना पड़ेगा। इसके अलावा जो बाकी प्रीमियम रहेगा वो सरकार पे करेगी, यानी कि छोटी सी राशि किसान पे करेगा और जो भी बची कुची प्रीमियम है वो सरकार पे करेगी। 50-50% शेयर रहेगा उसमें, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का। अगर चाहिए तो इसके ऊपर भी सब्सिडी दे सकते हैं। पहले देयर वाज नो अपर लिमिट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडी, यानी कि अगर चाहिए तो ये 2% भी सरकार पे कर सकती है। अगर राज्य सरकार चाहे, केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से सब्सिडी बढ़ा सकती थी। इसका मतलब है किसानों को काफी मदद मिलेगा। लेकिन 2020 के बाद केंद्र सरकार ने डिसाइड किया है उनकी जो सब्सिडी का प्रीमियम होता है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। 30% फॉर अनइरिगेटेड एरियाज, 25% फॉर इरिगेटेड एरियाज। इसके अलावा जो कैपिंग हुआ करती थी प्रीमियम रेट्स की, इसको हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर कैपिंग रहेगी तो दूसरे इंश्योरेंस कंपनी, स्पेशली जो प्राइवेट कंपनीज रहेंगी, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, वो नहीं आएंगे, इसीलिए कैपिंग हटा दी गई। यानी कि प्रीमियम कितना भी हो सकता है। अगर 1000 रुपये प्रीमियम हो गया, उसका 2% फार्मर्स भरेंगे, बाकी जो सरकारें भरेंगी। लेकिन जो प्रीमियम रेट के ऊपर कैप है उसको हटा दिया गया। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा असेस करने के लिए। नए अडॉप्टिव टेक्निक्स फार्मर्स अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क तो इन्वॉल्व है, लेकिन आपको क्रॉप इंश्योरेंस मिलेगा। यहाँ पे प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट दोनों के लिए भी आपको इंश्योरेंस मिलेगा। तो काफी बड़ी और होलिस्टिक यहाँ पे स्कीम बनाई है। अब अगर हम लोग बात करें 2016 से इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की रही है, देखिए परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। नंबर ऑफ फार्मर्स और उनके एप्लीकेशंस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, जस्ट गो टू दी वेबसाइट ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यहाँ पे लाइव डैशबोर्ड पड़ा है, उस डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो स्टेट वाइज सभी डेटा आपको मिलेगा कि कितने फार्मर्स ने एनरोल किया है, कितना यहाँ पे पे आउट हुआ है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन पिछले 6 सालों में 2021-22 में 7.65 करोड़ एप्लीकेशन राइज हुए हैं। 2016-17 में इट वॉज 5.83 ओनली, यानी कि फार्मर्स आर अडॉप्टिंग और एक्सेप्टिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड क्या हुआ है, 27 राज्य थे पहले जो इसको इंप्लीमेंट करते थे, अभी केवल 20 राज्य हैं, यानी कि 7 स्टेट्स हैव ऑप्टेड आउट ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बट व्हाई इज दिस हैपनिंग? प्रॉब्लम्स हमें समझनी पड़ेगी। सबसे पहला राज्य
आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ने ऑप्ट आउट किया था, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश ने रीजॉइन कर लिया। आंध्र प्रदेश लेफ्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ड्यूरिंग द राबी सीजन 2019-2020। अब इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स हाईलाइट की थी। पहली प्रॉब्लम ये थी, एपी ने डिमांड किया कि ये स्कीम जो है वो वॉलंटरी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ये वॉलंटरी भी हो चुकी है 2020 की बात, क्योंकि फरवरी 2020 में रिवाइज गाइडलाइंस आए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, जहां पे ये वॉलंटरी हो चुकी है। अब वॉलंटरी का मतलब क्या है, समझ लीजिए मैं एक किसान हूं, अब मुझे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एनरोल करना है नहीं करना है, ये मेरी मर्जी होनी चाहिए, यही कहते हैं इट शुड बी वॉलंटरी। अब पहले क्या हुआ करता था, स्पेशली जो लोनी फार्मर्स थे, यानी कि जिन किसानों के ऊपर लोन है, उन्हें कंपलसरी कहा गया था कि आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एनरोल करना ही करना है। अगर उनके नाम पे लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, तो उस लोन से डायरेक्टली एनरोल किया जाएगा और उनका जो लोन है वो भी बढ़ जाएगा। इनफैक्ट जो राशि आएगी, यानी कि अगर क्रॉप लॉस हुआ है, क्रॉप इंश्योरेंस से जो राशि आएगी वो भी आपका लोन अमाउंट कट होकर आएगी। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। एपी ने कहा कि दिस शुड बी स्टॉप, इट शुड बी मेड वॉलंटरी। इसके अलावा एपी ने डिमांड किया स्टेट शुड बी गिवन ऑप्शंस टू चूज द रिस्क्स कवर्ड। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत वाइड वैरायटीज ऑफ रिस्क को कवर किया गया, वेदर बेस्ड रिस्क, प्री हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट, इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, दूसरी जो भी प्रॉब्लम आए उससे भी कवर करते हैं। स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी जाए कि वो कौन सा रिस्क कवर करना चाहते हैं, उनके स्टेट के हिसाब से ये डिमांड की थी आंध्र प्रदेश ने। इसके अलावा तीसरी उनकी प्रॉब्लम थी, द स्कीम शुड बी यूनिवर्सल और कट ऑफ डेट थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अब यूनिवर्सल का मतलब क्या है, देखिए अभी फिलहाल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हर साल नोटिफिकेशन आती है कि इन क्रॉप्स को इन एरियाज में हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। तो नोटिफाइड क्रॉप्स एंड नोटिफाइड एरिया ओनली फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आंध्र प्रदेश ने डिमांड किया कि यूनिवर्सल होना चाहिए, हर जगह पे इसको अप्लाई करना चाहिए, यानी कि इट शुड नॉट बी फॉर नोटिफाइड क्रॉप्स, इट शुड बी फॉर ऑल द क्रॉप्स एंड ऑल द एरियाज करके। ऑल्दो इसके ऊपर ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं हुई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने ये ऑप्शन मांगा था कि वो अपना खुद का डेटाबेस इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनका एक ई क्रॉप एप्लीकेशन है, वो चाहते हैं कि उसी का डेटा वो इस्तेमाल करें, और इन चीज़ों के ऊपर नेगोशिएशन हो चुकी है। यूनिवर्सैलिटी के ऊपर अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया, बट इन जनरल द इशूज हैव बीन रिजॉल्व्ड एंड आंध्र प्रदेश इज गोइंग टू जॉइन बैक दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्योंकि 2020 के बाद ये वॉलंटरी हो चुका है और 2020 के बाद कुछ स्ट्रिंजेंट रूल्स भी आए थे, स्पेशली स्टेट्स की तरफ से जो भी प्रीमियम का शेयर रहेगा उसको रीपे करने के लिए डेडलाइन रखी गई थी, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हुई थी। हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। तो आंध्र प्रदेश की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व हो चुकी है। बिहार भी इस पर्टिकुलर स्कीम से ऑप्ट आउट किया था। बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट टू ऑप्ट आउट इन 2018-19 इटसेल्फ। 2 साल इन्होंने इंप्लीमेंट किया, 16-17 में, 17-18 में, उसके बाद इन्होंने ऑप्ट आउट किया। इनकी भी डिमांड यही थी कि यूनिवर्सल कवरेज हो, नॉट जस्ट नोटिफाइड क्रॉप्स, नोटिफाइड एरिया, बट यूनिवर्सल कवरेज। अभी तक दिस इज अ पेंडिंग पॉइंटर। इसके अलावा इनका डिमांड था कि फार्मर्स से जीरो प्रीमियम ले। देखिए इसके ऊपर अभी भी नेगोशिएशन जारी है। केंद्र सरकार का आर्गुमेंट ये है कि जीरो प्रीमियम फॉर फार्मर्स हम नहीं कर सकते, हमारी तरफ से वी कैनॉट ऑफर दिस। अगर आपको चाहिए तो आप 2% या फिर 1.5% या 5% जो भी फार्मर का पे आउट है आप खुद दे सकते हो अपने फंड्स में से, यानी कि स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है उसमें से। क्योंकि कुछ राज्य ऐसे कर रहे हैं, हरियाणा, गोवा, पुदुचेरी, दे हैव ऑप्टेड टू पे फार्मर शेयर फ्रॉम देयर ओन फंड्स, यानी कि वो अपना तो पैसा देंगे ही देंगे प्रीमियम का, फार्मर का भी पैसा वही देंगे। इस तरह की डिसीजन आई है, लेकिन बिहार सरकार कहती है फार्मर्स के लिए जीरो प्रीमियम कर दे केंद्र सरकार ही। इसके अलावा बिहार के साथ एक और स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी हो रही है। प्रॉब्लम हो रही है दैट स्टेट्स वांट, यानी कि बिहार स्टेट इट वांट्स लोअर प्रीमियम रेट। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? सरकार की स्कीम है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट तो अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी ही करेगी ना। अब पहले क्या हुआ करता था, बहुत सारी सरकारी कंपनीज इंप्लीमेंट करती थी, राइट, जो भी गवर्नमेंट बेस्ड इंश्योरेंस कंपनीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट इसको इंप्लीमेंट करती थी। प्राइवेट सेक्टर को वेलकम करने के लिए जो प्रीमियम रेट की कैपिंग थी उसको हटा दिया गया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। बिहार के साथ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम ये है कि इन जनरल उनके प्रीमियम रेट्स ही हायर आते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है, हर राज्य में अलग अलग प्रीमियम रेट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर रिस्क लेवल, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी रिस्क असेस करती है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए अगर कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो वहाँ पे प्रीमियम रेट हाई होगा। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, फ्लडिंग एक्सटेंसिवली होती है, वहाँ पे प्रीमियम रेट हाई रहेगा। जहाँ पे कम रिस्क से वहाँ पे कम प्रीमियम होता है। बिहार के साथ प्रीमियम रेट हाई ही हो रहा है
ऑफ ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट कंपनीज। इसीलिए वो चाहते हैं कि उनका प्रीमियम रेट कम हो। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार में नुकसान भी पहले काफ़ी हुआ है, हायर क्लेम रेट हो रहे हैं, इसीलिए जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनका प्रीमियम रेट उन्होंने हाई बताया, तो इसकी वजह से भी इन्होंने ऑप्ट आउट किया है। इसके अलावा तेलंगाना और झारखंड का एक यूनिक प्रॉब्लम है। देखिए, तेलंगाना और झारखंड ने पहले 4 सालों के लिए इसको इंप्लीमेंट किया था, लेकिन 2020 के बाद 2020 खरीफ में इन्होंने ऑप्ट आउट किया। ये क्यों हुआ? क्योंकि फरवरी 2020 में कुछ नई गाइडलाइंस आई जहां पे फाइनेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ नए नॉर्म्स आए। यहां पे एक इंपॉर्टेंट नॉर्म ये था कि स्टेट को जो अपना शेयर, मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रीमियम फार्मर पे करेंगे, कुछ प्रीमियम स्टेट और सेंटर शेयर करेगा। अब यहाँ पे जो ये प्रीमियम देना था, इसमें राज्य सरकारों ने अपना प्रीमियम पे नहीं किया था, तो केंद्र सरकार के ड्यूज थे, केंद्र सरकार ने पे किया, तो केंद्र सरकार को इन्हें ड्यू देना है। तो 2020 में एक नोटिफिकेशन आई, उसमें एक डेडलाइन दिया गया ताकि आपको फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपका जो भी ड्यूज है आप उसे इमीडिएटली पे कर दे एक डेडलाइन से पहले, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये राज्य डिस्क्वालीफाई होने से पहले ही इन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया। क्यों? क्योंकि इनके ड्यूज है, जैसे झारखंड का प्रीमियम सब्सिडी ड्यू है 2018-19, 19-20 का, तेलंगाना की शेयर का भी 18-19, 19-20 का प्रीमियम अभी पे करना बाकी है। इसके अलावा दूसरे ऑपरेशनल चैलेंजेस और पॉलिटिकल रीजंस भी हम लोग कह सकते हैं। तेलंगाना में नॉन बीजेपी सरकार है, तो सम पॉलिटिकल रीजंस भी बताए जा रहे हैं, बट नॉनदलेस आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस राबी सीजन में या फिर आने वाले खरीफ सीजन तक तेलंगाना एंड झारखंड माइट ज्वाइन बैक द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की नेगोशिएशन चल रही है यहाँ पे कि पेमेंट कैसे हो जाए, जो भी ड्यूज है उसको क्लियर करें और इन्हें थोड़ा सा लीवे जरूर मिल सकता है। तो आने वाले समय में आंध्र प्रदेश के बाद वी माइट एक्सपेक्ट तेलंगाना एंड झारखंड टू ज्वाइन बैक द स्कीम सून। इसके अलावा एक बीजेपी रूल्ड स्टेट भी है गुजरात, ऑल्दो बिहार में भी बीजेपी इज अ कोएलिशन पार्टनर, बट गुजरात इज बीजेपी रूल्ड स्टेट, जहां पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए चीपर इंश्योरेंस कंपनीज नहीं मिल रही है। 2020 से गुजरात सरकार इनवाइट कर रही है इंश्योरेंस कंपनीज को, लेकिन बहुत ही हाई प्रीमियम रेट कोट करने की वजह से यहां पे इस स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं कर रही है गुजरात सरकार। इसके अलावा देयर इज एन आउटलायर वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल के बारे में कई विशेषज्ञ कहते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स आल्सो, दे आर नॉट इंप्लीमेंटिंग द स्कीम प्योरली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। अब यहाँ पे इनका पॉलिटिकल इशू क्या है कि इस स्कीम में प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, दे वांट द चेंज इन नेम ऑफ द स्कीम, प्रधानमंत्री इन द स्कीम, ये इनका प्रॉब्लम है, इसीलिए ये इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। बट आई होप कि इस डिस्कशन से आपको पता चल चुका है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से क्या क्या आपत्ति है राज्यों को, राइट? क्या क्या आपत्ति है इन राज्यों को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हम लोग बदलाव ला सकते हैं जिससे कि हम लोग बाकी स्टेट्स को भी ऑन बोर्ड लाए, और कैसे और भी अच्छा कर सकते हैं हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। So that is it in this particular discussion. Do let me know in the comment section about your ideas. Thank you for watching this video. जय हिंद। मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा है और मैंने स्टूडियो IQ का कोर्स किया है, और शशांक सर की क्लास बहुत ही अच्छी चल रही है, नोट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। और मुनीब भट्ट सर जो मेंटर है मेरे, वो जब भी मेरे को ज़रूरत होती है वो मैं उनको मैसेज करता हूँ तो वो रिप्लाई करते हैं और मोटिवेटेड रखते हैं, जैसे कि हर दिन मॉर्निंग में सुबह अच्छे दिन की स्टार्टिंग करने के लिए हमेशा इनक्रीज करते रहते हैं। थैंक यू सर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।